चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 आपका। हम लोग बात करेंगे इसमें 5th नंबर, जिसे लास्ट लेक्चर में बात किए थे इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा का बात किए थे, उसी में बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ाएंगे आगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इंडिसेस का बात करेंगे ए और बी सी के टर्म में, ए बी सी के। इसमें दो टाइप के पढ़ेंगे, विशेष इंडिसेस और मिलर इंडिसेस। विशेष इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस। चलिए तो पहला हम लोग बात करते हैं विशेष इंडिसेस। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं यानी कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट। इसमें क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस कर दीजिए, ऑफ हटा दीजिए, ऑन axis is known as विशेष इंडिसेस। क्लियर है? चलिए अब एक बात बोलते हैं, एक क्रिस्टलोग्राफ से बात करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या, यानी जो भी उसका कोफिशिएंट होगा जो हम लिखेंगे वही उसका विशेष इंडिसेस। कोई खास इसमें है नहीं, तो लिखिए एक एग्जांपल, आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट, एग्जांपल से समझते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट मान लेते हैं कितना, 2a - 3b 4c। ठीक है, तो हम लोग को पूछेगा आपसे इसका विशेष इंडिसेस क्या होगा, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा तो बोलेंगे इंडिसेस क्या होगा, तो क्या बोलिएगा इसका कोफिशिएंट? a का कोफिशिएंट क्या होगा 2, b का कोफिशिएंट क्या होगा -3 और c का कोफिशिएंट क्या होगा 4। तो यही होगा उसका विशेष इंडिसेस। क्लियर है? जो कोफिशिएंट होगा वही उसका विशेष इंडिसेस हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में बी पार्ट, यानी ये पार्ट हमारा कौन सा विशेष इंडिसेस और अगला पार्ट है हमारा कौन सा मिलर इंडिसेस। तो हम लोग लिखते हैं मिलर इंडिसेस। चलिए हेडिंग डालिए मिलर इंडिसेस। अब मिलर में थोड़ा सा लिखना है, इसके कुछ रूल्स, उस रूल्स को फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, अभी इसको लिख लिए तो मिटा देते हैं। चलिए लिखिए, राइट डाउन द कोफिशिएंट, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑन एक्सिस। फर्स्ट राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑन एक्सिस। दूसरा इसका रेसिप्रोकल। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे काम, रेसिप्रोकल देन, रेसिप्रोकल देन, देन क्या करना है थर्ड में, टेक एलसीएम। क्या लेना है? टेक एलसीएम। एंड फोर्थ वन हम लोग को काम क्या है इसका, ऑब्टेन रिजल्ट होगा वही आपका क्या होगा मिलर इंडिसेस होगा। देखते हैं, ऑब्टेन रिजल्ट इज नोन एज, ऑब्टेन रिजल्टेंट is known as Miller indices। क्लियर है? अब चलिए एग्जांपल से समझाते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझाते हैं हम लोग। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए। चलिए
लिखिए राइट डाउन द वैल्यू ऑफ मिलर इंडिसेस ऑफ फ्लोइंग क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2a -3b, उसके बाद है 4c, उसके बाद a b c है, और तीसरा हमारा है a इंफिनिटी है, b और c क्या आपका इंफिनिटी है। इससे निकालना है मिलर इंडिसेस। तो सबसे पहले काम क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले बोला राइट डाउन द क्या कोफिशिएंट। तो पहले कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना 2, इसका कोफिशिएंट 3 एंड इसका कोफिशिएंट कितना 4। उसके बाद बोला रेसिप्रोकल, देन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/-3, इसका रेसिप्रोकल 1/4। ठीक है, टेक एलसीएम, क्या बोला टेक एलसीएम। तो सबका एलसीएम ले ले, कितना आएगा 12, इससे होगा 6, ये -4 और ये कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और जो हमारा आया यानी हमारा जो भी वैल्यू आया यानी h के l के रूप में, तो h कितना ले लेते हैं 6 के -4 और 3। क्लियर है, अब वैसे ही उसको बनाएंगे। तो इसका टेक 1 1 1, उसके बाद इसका 1/1 वही होगा, एलसीएम भी 1, यानी सब के सब क्या होगा 1 ही होगा। यानी मिलर इंडिसेस h के l का बात करेंगे तो 1 1 एंड 1 वही रह जाएगा। ये सब आपका मिलर इंडिसेस है। अगर इसमें बात करते हैं इसका 1, इसका इंफिनिटी, इसका इंफिनिटी। ठीक है, अब होते 1/1, इसका इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी। अब बताइए 1 का 1 इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे कितना है 0, इसका क्या करेंगे 0, वही आपका आ जाएगा मिलर इंडिसेस। ठीक है, यानी यही आपका h के l का बात करेंगे 1 0 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन का। इसके आगे हम लोग बात करें थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन। तो लिखते हैं थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन। अब इसमें बात करते हैं पहला क्रिस्टलोग्राफिक लॉ। ग्राफिक लॉ, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे लॉ ऑफ क्या कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल का बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरसेप्ट एक्सिस का बात करेंगे, यानी एंगल का बात करेंगे, फिर एक्सिस का बात करेंगे, फिर सिमेट्रिसिटी का बात करेंगे। ठीक है, यानी ये सब बात करेंगे इसमें, यानी कोई भी सॉलिड हमारा किस एक्सिस में, किस इंटरफेस में है, किस एंगल पे है, वही सब बात करेंगे। यानी किस प्लेन में है, यानी सिमेट्री अगर करेंगे तो किस प्लेन में सिमेट्री करना होगा, उसके बारे में थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट लिखते हैं। चलिए हम लोग बात करें लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो हमारे पास में बात करते हैं इसमें हर का आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का है। आपको करीब करीब 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आप लोग नाम करते हैं, जैसे हम लोगों का सिलेबस में क्यूबिकल है, जैसे ऑर्थोरोम्बिक हो गया वो भी क्रिस्टल है, मोनोक्लिनिक वो भी है, ट्राइक्लिनिक वो भी है, ठीक है, रोम्बिक वो भी है। यानी ये सारे सब हेक्सागोनल है, ये सब क्या है आपका स्ट्रक्चर है किसका, उस क्रिस्टलोग्राफ का। ठीक है, यानी उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कितने टाइप से हो सकता है हम लोग 7 टाइप से, यानी सबके साथ में इंटरफेशियल एंगल अलग अलग होगा। जैसे बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप, जैसे क्यूबिकल का बात करते हैं, क्यूब में क्या होता है ए बी सी सब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब क्या होता है आपका इक्वल होता है। अल्फा बीटा गामा का भी बात करते हैं, यानी एंगल का भी बात करते हैं उसमें, ठीक है, वह सब सेम होता है। अगर वही बात बोले हैं आपसे
ऑर्थोरोम्बिक का या ट्राई क्लिनिक का बात करें तो उसका अलग अलग आ सकता है। ए बी सी हो सकता है बराबर हो या हो सकता है बराबर नहीं हो सकता है एंगल बराबर हो या हो सकता है एंगल बराबर नहीं हो। क्लियर है? तो यानी हमारे पास बहुत सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस सब में इंटरफेसियल एंगल के बारे में। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग पहला क्यूबिकल का बात करते हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो लिखिए फॉर डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर, यानी लैटिस स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, यानी क्यूबिकल इज ए क्यूब इज ए लैटिस स्ट्रक्चर, ऑर्थोरोम्बिक इज ए लैटिस स्ट्रक्चर है, यानी मोनोक्लिनिक इज ए लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी का बात कर रहे हैं। तो लिखिए फॉर डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर, for different lattice structure of crystal interfacial angle, structure of crystal of interfacial angle क्या ले लेते हैं, अल्फा बीटा या गामा, यानी क्या होगा, ये ले लेते हैं, क्या होगा, रिमेन सेम होना, रिमेन सेम होना। तो ऐसा किसका है जिसका एंगल इंटरफेसियल एंगल सेम हो जाएगा। हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना बोले, 7 बोले, कितना बोले, 7 बोले, तो उसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर है बात? तो पहले हम लोग बात करते हैं क्यूबिकल क्रिस्टल का। इसी में पहला बात करेंगे क्यूबिकल, एग्जांपल के तौर पर क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बात करें, यानी क्यूब में बात करेंगे क्यूबिकल स्ट्रक्चर में। अब बताइए क्यूब में हमारे पास में बहुत सारा होता है, कौन सा क्यूब में, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है, लैटिस तो वही सब होगा ना, उसके बाद फेस सेंटर क्यूब, ये सब हो सकता है ना। यानी ये हमारा कितने टाइप से हो सकता है क्यूबिकल, हमारे पास 3 टाइप का हो सकता है। कौन सा, सिंपल क्यूबिक, एससी लिखते हैं सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसमें क्या बोले, फेस सेंटर क्यूब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एंगल का, बात करते हैं सिंपल क्यूबिक में अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा ये सब क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल होगा या ना होगा, यानी सारा के सारा एंगल क्या होगा, क्यूब में सब एंगल इक्वल होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सब होता है, इक्वल होता है। अगर सेम बात बोले इसी स्ट्रक्चर में अगर मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर दे दे, यानी क्यूबिक के जगह पे मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर दे दे तो क्या हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसी को। तो हम लोग बात करते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर मोनोक्लिनिक होता है। एक होता है इसमें 2 टाइप का, सिंपल होता है एंड सेंटर मोनोक्लिनिक। क्लियर? अब इसमें बात करते हैं अल्फा बीटा तो इक्वल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अगर हम वही बात बोले इन सेंटर का बात करें तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इसमें भी बराबर होगा कितना, 90 डिग्री, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये मोनोक्लिनिक का है, दो हो गया। ठीक है, यानी आपने एंगल देखा है, इंटरफेसियल एंगल के आधार पे बात की है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका इंटरफेसियल के आधार पे। क्लियर है? यानी आपका कांस्टेंट है कि मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है तो अल्फा बीटा सारा के सारा एंगल इसका वही है, इसका भी वही है। अगर बोले क्यूबिक का बात करें तो या तो एससी और सिंपल क्यूबिक हो या बीसीसी स्ट्रक्चर हो या एफसीसी स्ट्रक्चर हो, सबका एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और सेम कितना के बराबर होगा, सेम 90 डिग्री के बराबर, सेम 90 डिग्री के बराबर, सेम 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर बात? यानी हमारा एंगल, हमारा इंटरफेसियल एंगल का बात की है, यानी मोनोक्लिनिक हो तो चाहे
इंड सेंटर मोनोक्लिनिक हो, यानी सीधा मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर का सारा एंगल का बात कर रही है यहाँ पे, फिर इसमें भी बात कर ली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल इंटरसेप्शन ऑफ एक्सिस का बात करते हैं। पहले लिख लीजिए, मिटाने वाले। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का बात करते हैं, सेकेंड टाइप का बात करें। पहले हम लोग बात किए थे इंटरफेसियल एंगल का बात करें, अब की बार एक्सिस का बात करें। फॉर डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एबीसी रिमेन कांस्टेंट, यानी कोई भी स्ट्रक्चर होगा एबीसी क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। जैसे एंगल का बात किए थे तो एंगल भी रिमेन कांस्टेंट था ना, यानी मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का या क्यूबिकल का स्ट्रक्चर का हमारा एंगल सेम था कि नहीं था, सबका सेम था। तो अब बात करें हमारे पास में यहाँ पे क्या, तो क्यूबिकल क्रिस्टल का बात करेंगे, क्यूबिकल क्रिस्टल का बात करें, और क्यूबिकल क्रिस्टल का बात करें तो क्यूबिकल क्रिस्टल हमारा तीन टाइप का अभी बताया है आपका, कौन कौन, सिंपल, डीसीसी एंड एफसीसी। ऐसे भी आपको पता है क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, तभी क्यूब बनता है। यानी लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी a इक्वल टू b इक्वल टू क्या, c, ये क्या होगा a इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इक्वल टू c। अगर सेम बात हो रहे हैं आपसे क्यूबिकल के बाद मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर का बात करें, यानी मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का बात करें तो उसमें दो टाइप से हम लोग बात किए हैं। फर्स्ट वन इज कौन सा, आपका बोले सिंपल, अभी बोले सिंपल मोनोक्लिनिक, ठीक है, तो सिंपल मोनोक्लिनिक, और एक होता है इंड सेंटर मोनोक्लिनिक। अब इसमें क्या होता है, ए बी सी यानी सब के सब बराबर नहीं होता है, यानी a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ये b a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c होता है। क्लियर है बात, लिख लीजिए। अब लोग बात करें लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी, लिख लीजिए जल्दी से, लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी का। चलिए देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं सिमेट्री अबाउट प्लेन का बात करते हैं। तो मान लेते हैं इसमें सिमेट्री करना है, यानी इक्वल सिमेट्री का मतलब इक्वल। तो मान लो आपके पास में ये क्यूब है, सेम है, ऐसा ही एक क्यूब है, क्लियर, ऐसा एक क्यूब है। अब इस क्यूब को हमको काटना है, ठीक है, यानी हमको सिमेट्रिकल आ जाना चाहिए। तो हम किधर से काटे, मान लीजिए ये रहा या ये रहा या इस साइड से, यानी सब तो एक ही बात है या नहीं है। तो बताओ आपके पास में सिमेट्री हम अगर बोले तो यानी इधर से काट दें, इधर से काट दें, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सिमेट्री हो गया, यानी इधर यहाँ पे इसका सेंटर होगा, इसी के अबाउट काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। अगर हम बोले इसको, अगर हम बोले सीधा सा मतलब इसको इमेजिनरी अगर करें तो कितने टाइप से काट सकते हैं। अगर इस क्यूब को हम बोले आपसे इसको सिमेट्रिक करना है तो कितने टाइप से आप सिमेट्रिक कीजिएगा, यानी इक्वल कटना चाहिए। क्लियर, तो आपने बोला एक इधर से काट दिए सर, ठीक है, राइट, यानी आपका एक ऐसा काट दिए, एक ऐसा, ठीक है, और एक कौन सा जल्दी बता दो, यानी तीन टाइप से आप काट सकते हैं। एक ऐसा, यही ना, एक ऐसा काट देंगे। तो देखिए ये यानी सीधा सा मतलब है आप इसको मेनली दो टाइप से काट सकते हैं। एक तो रेक्टेंगल के आधार पे, यानी हर बार काटेंगे तो रेक्टेंगल मिला, एक आप डायगोनल के साथ में काटे, ठीक है, दो टाइप हो गया। तो रेक्टेंगल भी कितने टाइप से काट सकते हैं, थ्री टाइप से। तो ये वाला बता रहे हैं रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग काट रहे हैं, रेक्टेंगल से हम डिवीजन कर रहे हैं। एक और बात करेंगे डायगोनल के बात करेंगे, तो यानी रेक्टेंगल के अबाउट ये थ्री टाइप्स कट सकता है, और डायगोनल के अबाउट कितना कट सकता है, 6 टाइम्स। डायगोनल का मतलब समझना, इसका डायगोनल इसके नीचे, ठीक है, यानी ऊपर से लेके आओ, ये वाला नहीं, ये कॉर्नर नहीं, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, यानी ये आपका ये कलर है और यहाँ पे ये कलर है,
क्लियर है? तो यानी इसका इधर से कट जाएगा। क्लियर? फिर आपका ये कितने टाइप से कटेगा? आपका 6 टाइप से कटेगा। तो इसी के बारे में हम लोग लिखना है। तो लिखिए इफ एन इमेजिनरी प्लेन इज पास थ्रू द सेंटर, इमेजिनरी प्लेन हम पास कर रहे हैं, तो लिखिए इसमें इफ एन इमेजिनरी प्लेन, इफ एन imaginary plane passed through the center, passed through the center of unit cell, it divided into two equal parts, divided into two equal part, then unit cell is called symmetrical about plane. Then unit सेल पहले से बता, जो एक ईंटे की बात कर रहे थे, ठीक है, ये उस ईंटे को ही बोलते थे यूनिट सेल। देन यूनिट सेल इज सिमेट्रिकल अबाउट प्लेन, उस प्लेन के अबाउट क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल कहलाएगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखे, स्टार लगा के लिखेंगे। इन cubical unit cell, in cubical unit cell, ध्यान से लिखेगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है बात। इन cubical unit cell symmetry about plane can be, symmetry about plane can be, symmetry about plane can be calculated by nine times, पहले बात कर चुके हम लोग, 9 times, in which 3 are rectangle plane, in which 3 are rectangle प्लेन एंड 6, क्या बोले? 6 क्या हुआ? आर डायगोनल, 6 आर डायगोनल, 6 आर डायगोनल। तो सीधा सा मतलब है, अगर हम यहाँ पे लिख दें इसी के बगल में, यानी 9 टाइप से कटेगा। कौन सा? सिमेट्रिकल अबाउट प्लेन में बात करेंगे तो क्यूब में कितना बार, यानी 3 हो गया आपका रेक्टेंगल, और 6 हो गया कौन सा? आपका डायगोनल। क्लियर है? यानी ये 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग बात करें सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस का बात करेंगे, यानी सिमेट्री अबाउट एक्सिस का बात करेंगे। लिखिए जल्दी, चलिए लिखते हैं हम लोग। बी नंबर, सिमेट्री अबाउट एक्सिस। अबाउट एक्सिस अगली क्लास में पढ़ते हैं इसको, और कल अगले क्लास में, मतलब कल ही आपको इसका सारा इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, तो लिख लीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।